स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे हम हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो लास्ट हमने देखा था कि मोंगोलॉइड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका बॉडी फीचर्स किस तरह का होता है। अब नेक्स्ट है अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मोनॉइड, ये किस तरह होते हैं। दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ऑल दिस 3 ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज़। अब ये लोग जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और इन तीनों ही ट्राइब्स में बहुत सिमिलैरिटीज़ यानी एक जैसे ही लुक थे। द ओरिजिन मीन्स द जेनेस ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात। इनमें से कई सारे लोग जो हैं, ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो गुजरात में बसे हैं। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा, यानी कि गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में ये ट्राइब ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर्मली नोन एज उड़ीसा, जो कि पहले उड़ीसा कहा जाता था, अब वो उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 5th नंबर पे हैं जो ट्राइब, वो आर्यंस हैं। द नॉर्डिक आर्यंस were the greatest of Aryan civilization in India. Hindus were called Aryans in the ancient time and the area where they were densely populated was called as Aryavrata. अब आर्यन वो कहे गए जो नॉर्डिक इंडियन और नॉर्डिक आर्यंस यानी जो क्रिएटर्स थे, बनाने वाले, आर्यन सिविलाइजेशन को बनाने वाले या भारत को निखारने वाले लोग ही हिंदूज़ जो थे उन्हीं ही आर्यंस कहा गया था पुराने दौर में। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने भारत में ही बसे थे और वो अपने आप को आर्यंस कहते थे, इसीलिए उनको आर्यव्रत नाम से जाना गया। As 7 rivers were flowing over there, the region was named as सप्त सिंधु, क्योंकि 7 अलग अलग नदियाँ एक ही जगह से बहती थी, इसीलिए उस जगह को सप्त सिंधु कहा गया। इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले जो आर्यंस की पॉपुलेशन देखी गई वो नॉर्थ वेस्ट में देखी गई थी। द एरिया ऑफ आर्यव्रता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला in the east, in south it spread up to विंध्याचल during post वैदिक पीरियड। अब ये बढ़ते बढ़ते जो एरिया है आर्यव्रता का एक्सटेंडेड यानी बढ़ते बढ़ते मिथिला जो बिहार में था, इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल, और साउथ के भाग में जाएंगे तो विंध्याचल तक ये भर गया था। ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड आने तक यहाँ तक स्प्रेड हो चुका था। दे वेर मोर एडवांस्ड पीपल बट एनी अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स। ये लोग बहुत ही पॉपुलर या बहुत ही एडवांस थे, यानी कि हर चीज़ को बड़ी आसानी से समझ जाते थे, कर लेते थे। लेकिन देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स, यानी कि बाकी के ट्राइब्स के कंपैरिजन में ये लोग काफ़ी तेज़ तर्रार थे। दिस वॉज लैंड वॉज रिकोगनाइज्ड विथ वेरियस नेम्स लाइक भारत भूमि, भारत खंड एंड भारतवर्ष एक्सेट्रा। अब ये जो ज़मीन थी या ये जो धरती थी अलग अलग नामों से जानी गई, जैसे भरत भूमि, भरत खंड और भारतवर्ष नाम से। आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत कुल ट्राइब। अब उसके बाद में जो राजा थे किंग आर्य भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गया भरत कुल ट्राइब। आर्यंस वेर नेचर लवर्स। अब आर्यंस जो थे वो नेचर लवर्स यानी कुदरत के बनाई चीज़ों के वो लवर्स थे। दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज, द रिवर्स एंड द माउंटेन्स, द सीज एंड द विंड एंड द रेन। अब वो लोग जैसे कुदरत की बनाई चीज़ें, जितनी पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सिंधु एंड विंड एंड रेन, यहाँ तक कि बारिश और हवा को भी वो लोग वर्शिप करते थे यानी पूजते थे। दे हैड कंपोज्ड हिम्स रिचर्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। अब उन लोगों ने इन सब चीज़ों की भक्ति के लिए अलग अलग राग बना लिए थे, अपने सुर बनाए थे, जिसे हिम्स कहा जाता है, रिचर्स कहा जाता है। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yagna and other activities became prevalent in India। और उसी दौर से अपने भारत में वेद का ज्ञान होना, यज्ञ करना और अलग अलग तरह की पूजा पाठ में रुचि लेने लग गए लोग। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was found। और उसी टाइम से बहुत लोग, जितने ट्राइब्स होने के बावजूद भी वो लोग लिविंग यानी कि कुदरत की बनाई जो भी चीज़ें जीती जाती हैं, पाई जाती हैं, उन सब के अंदर शांति और मिठास ढूंढते रहते थे और उन सब के अंदर वो मिठास पैदा करते थे। विच गेव इंडिया ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। और इसी वजह से अपने भारत को सब तरह की सुख सुविधाएँ और हेरिटेज अपना संपूर्ण माना गया। दिस फॉरेनर and
Indian tribe amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages। अब इस तरह से वो लोग भारत में इतने अच्छे से, भारत की संस्कृति में इतने अच्छे से ढल गए थे कि वो लोग अपना जाति मत भूल के और सब लोग भारत में एक साथ रहने लग गए। अदर कास्ट को वो लोग इतना भाव नहीं देते थे, इसीलिए उस दौर से शुरुआत हो गई थी कि इंटरकास्ट मैरिजेस, यानी सब लोग अपने को एक जैसा ही मानते थे, तो इंटरकास्ट मैरिजेस की शुरुआत हो गई। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वे ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजन बिलीव्स। और जो बाहरी विदेशी आते थे वो भी भारत की भाषाओं से, स्क्रिप्ट से और यहाँ के धर्म कर्म से काफ़ी प्रभावित हो जाते थे। वो लोग भी ऐसा मानते थे कि इन लोग में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को कितना मान सम्मान देते हैं। प्लेड अ वाइटर रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स। और वो लोगों का भी ऐसा मानना था कि फॉरेनर्स जो भी आते हैं वो लोग इंडिया के इसी चीज़ को देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं। सिंस एंशिएंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया। और उसी टाइम से, यानी उसी दौर से प्राचीन भारत जो है वो एक कल्चर का गुड एग्जाम्पल बन के रह गया, यानी हर कोई जो है वो भारत के इसी कल्चर से प्रभावित होता था। दे ऑल देन बिकेम इंडियंस। अब इस तरह से चाहे वो विदेशी हों, चाहे वो किधर के भी हों, लेकिन वो भारत में आकर बस गए, भले वो ट्राइब्स हैं तो क्या, सभी अपने आप को इंडियंस कहने लगे। In short, in ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making a वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस। उस दौर से यह हो गया कि प्राचीन भारत जो है वो एक संपूर्ण देश है और इसमें हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल कर इसने भारत को बढ़ाया है, प्रॉस्परस बनाया है। ये चीज़ें सामने आ गई।